दोस्तों, जो व्यक्ति जितना काम चोरी करता है उसका शरीर उतना ही आलसी और सुस्त होता जाता है। ऐसे इंसान के लिए कठिन काम करना तो दूर की बात है, वो छोटे मोटे आसान काम भी नहीं कर पाता। यहां तक कि यदि उसे प्यास लग जाए और वो बिस्तर में है तो वो अपना बिस्तर तक नहीं छोड़ पाता, उसे बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता। और इसी कारण उसके आसपास का पूरा वातावरण भी आलस्य से भर जाता है। आलस्य के जाल में जकड़े हुए मन में किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं होता, ना ही कोई चेहरे पर मुस्कान होती है और ना ही कोई खुशी। उसके चेहरे पर तो कभी ना मिटने वाली थकान और आंखों में नींद होने के कारण ऐसे लोगों से सभी लोग दूरियां बनाने लगते हैं और कुछ समय बाद वह अपने ही परिवार के लोगों पर एक बोझ बनकर रह जाता है और उन्हें अपना जीवन खुद ही व्यर्थ लगने लगता है। वह अपने जीवन को बोझ समझने लगते हैं और यही कारण है कि जो व्यक्ति आलस्य से भरा होता है वह अपने जीवन में जरूर कुछ न कुछ लालच के पीछे भागता रहता है। वह अपने जीवन में एक ऐसा लालच रखता है ताकि उससे उसके जीवन में थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा आनंद भरा रहे, ताकि वह अपने जीवन को आसानी से बिता सके। और यही कारण है कि एक आलस्य मनुष्य की कल्पना में अधिकांशतः ही काम वासना के विचार उठने लगते हैं, क्योंकि ऐसे विचारों की कल्पना करने में हमारे मस्तिष्क को तनिक भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और केवल कुछ ही समय में हमें आनंद की अनुभूति भी हो जाती है, जिससे उन आलसी व्यक्तियों के जीवन में थोड़ा बहुत रोमांच बना रहता है। लेकिन आलस्य की चादर ओढ़े ये काम वासना के विचार किस प्रकार जीवन का सारा आनंद चूस लेते हैं, उन्हें इस बात की तनिक भी भनक नहीं लगती। किस प्रकार वह धीरे धीरे काम वासना के इन विचारों के आदी बन जाते हैं, उन्हें इनके बारे में तनिक भी पता नहीं चलता और देखते ही देखते उनका शरीर पहले से और भी ज्यादा आलसी और सुस्त होने लगता है। लेकिन फिर भी उन्हें तो उन काम वासना के विचारों में आनंद आता है, मजा आता है, क्योंकि उन्हें उनमें रोमांच दिखता है, उन्हें उनमें आनंद मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक देखना होगा, तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहेगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से नगर में एक रामू नाम का लड़का रहता था कि पूरा का पूरा गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था और जो भी गांव पहाड़ों के आसपास में होते हैं उनमें बहुत थोड़े से घर होते हैं और उन्हीं घरों में से एक घर रामू का भी था। रामू को गांव का हर एक व्यक्ति जानता था और गांव में उसकी पहचान किसी अच्छे काम के लिए नहीं थी, बल्कि सभी लोग जानते थे कि रामू गांव का सबसे आलसी युवक है। वह दिन चढ़ने तक सोता ही रहता है और कभी कोई काम नहीं करता। वह कामों को टालता रहता है और ना ही कभी किसी की कोई मदद करता है। और रामू भी ये सारी बातें अच्छी तरह जानता था कि गांव वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह अपने इन व्यवहारों से बहुत परेशान था। रामू खुद को बदलना चाहता था। अंतर्मन से वह भी चाहता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, वह प्रकृति का आनंद ले। लेकिन जब वह हर रोज देरी से उठता था तो उसे बहुत अफसोस होता था और वह उसी पल एक बार फिर संकल्प लेता कि वह अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठेगा। लेकिन रात होते होते, दिन निकलते निकलते वह अपना संकल्प भूल जाया करता और फिर अगले दिन वह दिन चढ़ने तक सोता ही रहता। और यह तो अब उसकी एक आदत बन चुकी थी और अब तो उसे याद भी नहीं रह गया था कि आखिरी बार वह ब्रह्म मुहूर्त में कब उठा था और कब उसने प्रकृति का यह आनंद लिया। देखते ही देखते यूं ही समय बीतता गया और अब तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना उसके लिए केवल एक कल्पना मात्र ही रह गया था। वह हर रोज सुबह देरी से उठने के कारण हर काम में आलसीपना करता। उसका हर काम देरी से होता, चाहे फिर वह स्नान करना हो या खाना पीना। हर काम में उसे देरी होने लगी थी। कोई काम समय पर वह नहीं कर पाता था और इसी के कारण रामू कुछ दिनों में तनाव का शिकार भी हो चुका था। उसके जीवन में तनाव बढ़ने लगा था। वह हर रोज सुबह धूप निकलने तक सोता रहता और इसी के कारण जब उसके माता पिता उसे जगाने आते
तो उसे समय का ख्याल नहीं रहता और उसे अपनी इस बात पर बहुत अफसोस भी होता। वह मन ही मन पश्चाताप करता और सोचता कि मैं चाहकर भी खुद को बदल क्यों नहीं पा रहा, मैं अपने संकल्पों का पालन क्यों नहीं कर पा रहा। ऐसे ही समय बीतता गया और अब तो रामू ने खुद से भी उम्मीद छोड़ दी थी कि वह खुद को कभी बदल सकता है। जब वह अपने मित्रों, अपने साथियों को मेहनत करते हुए देखता, उन्हें अच्छा खासा पैसा कमाते हुए देखता, तो उसे बहुत दुख होता, उसे बहुत पश्चाताप होता। उन लोगों के प्रति उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती। वह मन ही मन सोचता, आखिर मैं इन लोगों की तरह क्यों नहीं बन पा रहा। ये लोग लगातार दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं और मैं चाहकर भी केवल सुबह तक नहीं उठ पाता। मैं अपने आप को बदल क्यों नहीं पा रहा। वह हर रोज इन्हीं विचारों में लिप्त रहता और देखते ही देखते उसके मन में नकारात्मक विचारों ने घर कर लिया था और धीरे धीरे अब उसका मन चिड़चिड़ा होने लगा था। उसका मन ईर्ष्या से भर चुका था। वह हर छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करने लगा था। एक दिन संध्या के वक्त वह अपने घर के द्वार पर बैठा हुआ था और इन्हीं विचारों में लिप्त था। वह सोच रहा था कि आखिर मैं अपने जीवन को किस तरह से बदलूं, मैं अपने जीवन में सुधार किस प्रकार लाऊं। हर कोई मुझसे आगे निकलता जा रहा है और मैं चाहकर भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा। यदि ऐसा ही रहा तो मैं कभी भी चाहकर अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अपने आप को बदल कर ही रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं अपने आप को सुधार कर ही रहूंगा, मैं अपने आप को इन बुरी आदतों से छुड़ा कर ही रहूंगा। वह इन सब के बारे में विचार ही कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। वह बौद्ध भिक्षु पहाड़ी पर बने आश्रम की तरफ जा रहे थे। गांव की जो पहाड़ी थी उसकी चोटी पर एक छोटा सा आश्रम बना हुआ था और वह बौद्ध भिक्षु वहीं पर रहा करते थे। वह बड़े ही शांत वातावरण में अपना जीवन व्यतीत किया करते थे और वह हर रोज उस पहाड़ी की चोटी से उतरकर उस गांव में भिक्षा मांगने आया करते। पहाड़ बहुत ही ऊंचा था, उसकी चोटी बहुत ही ऊंची थी। वहां तक का सफर करना थका देने वाला था। रामू को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता कि आखिर ये बौद्ध भिक्षु हर रोज उस पहाड़ की चोटी से उतरकर इस गांव में भिक्षा मांगने क्यों आते हैं और भिक्षा मांगकर वो वापस उस पहाड़ की चोटी पर चले जाते हैं। लेकिन मैंने इन्हें कभी थकते हुए नहीं देखा और ना ही कभी इन्हें आराम करते हुए देखा। ये तो सचमुच बहुत ही अद्भुत बात है। उसे यह महसूस होने लगा कि इस बौद्ध भिक्षु के पास जरूर कुछ न कुछ दिव्य शक्तियां हैं जिनके कारण ये हर रोज इतनी मेहनत कर पाते हैं और कभी थकते नहीं। यदि मैंने भी उन दिव्य शक्तियों को जान लिया तो मेरा भी आलस्य हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और फिर मैं जैसा चाहूंगा अपने शरीर को, अपने जीवन को ढाल सकता हूं और मैं भी अपने मित्रों की भांति मेहनत कर पाऊंगा, कुछ अच्छा धन कमा पाऊंगा, अपना जीवन संवार पाऊंगा। लेकिन वो दिव्य शक्तियां हैं क्या, उसे जानने के लिए तो मुझे उन बौद्ध भिक्षु के पास जाना पड़ेगा और वह बौद्ध भिक्षु पहाड़ी की चोटी पर रहते हैं जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और वह खुद से कहने लगा, अरे वो चोटी इतनी ऊंची है तो क्या हुआ, अगर वो बौद्ध भिक्षु वहां पर रहते हैं तो मैं उनसे वहां पर जाकर मिलूंगा, क्योंकि मुझे अपना जीवन बदलना है। मुझे किसी भी हालत में अपना जीवन संवारना है। मैं अपने जीवन से आलस्य को खत्म करके ही रहूंगा, मैं इन बुरी आदतों से छुटकारा पाकर ही रहूंगा। इसी उद्देश्य के साथ वो अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा और पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ाई शुरू कर दी। पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची थी। गांव का कोई व्यक्ति महीने में एक बार ही उस पहाड़ी पर जाया करता था। लेकिन जब रामू ने निश्चय किया कि वह अपने आलस्य से छुटकारा पाना चाहता है और उसके लिए वह उन बौद्ध भिक्षु से अवश्य मिलेगा ताकि वह उनसे वह दिव्य शक्तियां जान सके, तो वह अगले ही दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठा और पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, रामू का मन रामू को बार बार यह कह रहा था, बस अब मैं और ऊपर नहीं जा सकता, इससे ऊपर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, नहीं नहीं अब मैं नहीं चल सकता। लेकिन रामू ने यह निश्चय कर लिया था कि वह उस पहाड़ी की चोटी पर जाकर ही रहेगा। इसलिए धीरे धीरे आराम करता हुआ आखिरकार वो शाम तक
उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गया। जब वह पहाड़ की उस चोटी पर पहुंचा तो वह थक कर पूरी तरह से चूर हो चुका था। लेकिन वहां का वातावरण देखकर, वहां पर बहने वाली उन शीतल हवाओं से वह बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा था। हालांकि वो पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बाद जो उसे आनंद मिल रहा था, वह आनंद रामू के मन में पैदा हो रहा था। आज उसे पहली बार यह एहसास हुआ था कि मेहनत करने से कितना आनंद प्राप्त होता है। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला, उठकर किसी तरह से वह आश्रम में गया तो उसने देखा कि वो बौद्ध भिक्षु आश्रम के द्वार पर ही बैठे हुए हैं। और रामू के वहां पहुंचते ही उन बौद्ध भिक्षु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, भंते, मैं तुम्हें ऊपर से बैठकर देख रहा था। तुमने किस प्रकार हिम्मत दिखाई है। तुमने आराम करते हुए अपने लक्ष्य तक लगातार सफर किया है और यह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है और वह मैं तुमसे जानना चाहता हूं। इस पर रामू कहता है, कहिए, आप क्या जानना चाहते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु रामू से कहते हैं, भंते, आखिर तुमने इतनी मेहनत क्यों की? मैंने तुम्हें पहले कभी इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखा। मैंने तुम्हें गांव में कई बार देखा है और तुम हमेशा ही शांत और बड़े आलसी से लगते हो। तो आखिर आज इस पहाड़ की चोटी तक तुम्हारा सफर करने का उद्देश्य क्या है? तुम यहां पर क्या पाने आए हो? तुम्हारे मन में कौन से सवाल हैं जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा? इस पर रामू दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली, लेकिन आप ये मत समझिए कि मैं बहुत हिम्मत वाला लड़का हूं। मैं तो बहुत ही आलसी हूं। लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं इतने नीचे से लगातार चलते हुए आखिरकार इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंच ही गया और जिसके लिए मैं यहां तक आया हूं वो आप ही हैं। मैं अपने जीवन में कभी इतनी ऊंची पहाड़ी तक चढ़ सकता था, उसकी चोटी तक पहुंच सकता था, इसकी मैंने कल्पना तक नहीं की थी। और आज मैं आपसे कोई प्रश्न करने ही यहां पर आया हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी आपके शरीर में वो स्फूर्ति, वो चपलता कैसे कायम है? आखिर आप कैसे इस पहाड़ की चोटी से रोज गांव में आते हैं और भिक्षा मांगकर वापस आप इस पहाड़ी की चोटी तक चढ़कर चले आते हैं? आखिर आप इतनी दूरी कैसे तय कर पाते हैं? आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे वो रास्ता बताएंगे तो मैं भी अपने जीवन से आलस्य को दूर कर पाऊंगा। मैं अपने जीवन में आलस्य के कारण बहुत परेशान हूं। पूरा दिन केवल मेरा बिस्तर में ही बीत जाता है और नाना प्रकार के ख्यालों की कल्पना मेरे मन में चलती ही रहती है। और पिछले कुछ दिनों से तो मेरे मन में तरह तरह के काम वासना के विचार भी उठने लगे हैं, जिसके कारण मेरे शरीर की प्राण शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मैं बहुत जल्दी बूढ़ा होने लगा हूं। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता। मुझे किसी भी चीज में कोई आनंद नहीं आता। मेरा मन तो केवल काम वासना में ही लिप्त रहता है। मैं जब भी बिस्तर में लेटता हूं तो मुझे तरह तरह की सुंदर युवतियों के चेहरे नजर आते हैं जो मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। मैं अपने उन विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता हूं, लेकिन जितना ही मैं उन्हें रोकने का प्रयास करता हूं वह विचार उतने ही प्रबल होते जाते हैं। वो विचार मुझ पर उतने ही हावी होने लगते हैं और मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाता। मैं चाहकर भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। हे गुरुवर, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। मुझे इस दलदल से बाहर निकालिए, अन्यथा मैं क्या कर बैठूंगा मैं ये नहीं जानता। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और रामू से कहते हैं, भंते, आलस्य को हम खुद ही बढ़ावा देते हैं। हमारा मन तरह तरह की चाल चलता है और हम उस चाल में उलझ जाते हैं। अगर हम अपने मन की चाल को पकड़ना सीख लें तो फिर हमारा मन हमें धोखा नहीं दे पाएगा। फिर वह उसी प्रकार के कार्य करेगा जिस प्रकार हम उससे कार्य करवाना चाहते हैं। हमारा मन कभी शांत नहीं रहना चाहता और इसी कारण यदि तुम अपने मन को 1 इंच के लिए भी जगा दोगे तो वह कोई न कोई बहाना अवश्य ही ढूंढ लेगा और तुम्हें उन विचारों में वह डुबाकर ले चला जाएगा। इसलिए अपने मन को कभी भी तनिक भी खाली मत रखो। उसे बहाना बनाने का कोई अवसर मत दो, तो तुम्हारा मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और वह तुम्हारा साथी हो जाएगा।
और इसी के विपरीत यदि तुम अपने मन के जाल में फंस जाते हो तो वही मन तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा और वह जैसा चाहेगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। इतना कहने के बाद वह बौद्ध भिक्षु रामू से प्रश्न करते हुए कहते हैं, भंते, मुझे एक बात बताओ, आज जब तुम इस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो तुम्हें आलस्य क्यों नहीं आया? क्या तुमने खुद से कोई प्रश्न किया था? क्योंकि तुम्हारे मन के पास कोई बहाना ही नहीं था। तुमने मन को बचने के लिए कोई जगह ही नहीं दी। तुम्हें पता था कि तुम्हें मुझसे यदि वह दिव्य शक्तियां ना मिली, वह दिव्य रास्ता ना मिला, तो तुम अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा पूरा जीवन आलस्य में ही बीत जाएगा। और तुम अपने जीवन से इतना ऊब चुके थे कि अपने आलस्य को दूर करने के लिए तुमने ये निश्चय किया और इस निश्चय पर तुम खरे भी उतरे। लेकिन तुमने क्या इस बात पर ध्यान दिया कि इसी के कारण तुम्हारा सारा आलस्य एक पल में ही खत्म हो गया? क्योंकि तुम किसी भी कीमत पर अपने सवालों के जवाब चाहते थे और वह जवाब सिर्फ मैं ही तुम्हें दे सकता था। और मैं हमेशा यहीं पर रहता हूं, पहाड़ की चोटी पर। और तुम्हें यह अच्छी तरह से पता था कि तुम्हें यदि तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ना होगा। इसलिए तुम्हारे सामने केवल एक ही लक्ष्य था और वह था इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ना और मुझसे मिलकर अपने सभी सवालों के जवाब हासिल करना। इसी कारण तुम्हारे मन को और कोई बहाना ना मिला, उसे कहीं पर कोई जगह ना मिली। उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य था और इसी कारण तुम्हारे मन का सारा आलस्य खत्म हो गया और तुम देखते ही देखते धीरे धीरे करते हुए आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गए। किंतु यहां पर एक बात और समझने वाली है कि जब तक हम अपने मन के बने हुए उस जाल में फंसे रहते हैं तब तक हमें कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता, क्योंकि हमारा मन हमेशा ही हमें उस कार्य को टालने की सलाह देता रहता है। मान लो यदि तुम्हें अपने सवालों के जवाब गांव में ही मिल जाते, मैं तुमसे गांव में ही मिल लेता, तो तुम्हें इस चोटी तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहां पर तुम्हारे लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं था और इसी मजबूरी के कारण तुम्हें इस पहाड़ की चढ़ाई को चढ़ना पड़ा। और जब तुम्हारे मन के पास दूसरा कोई विकल्प ना था तो तुम्हारा मन भी तुम्हें रोक नहीं पाया। हां, पर यह भी बात याद रखना कि यह हमेशा के लिए नहीं हुआ है। हां, कुछ समय के लिए जरूर हुआ है, लेकिन हुआ तो सही। जब तुम दिन चढ़े तक सोते रहते हो तब तुम्हारे मन में यही ख्याल आते होंगे कि शायद मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं, इसलिए जागने से क्या फायदा, मैं सुबह उठकर भी क्या कर लूंगा। इसी प्रकार के तरह तरह के विचार तुम्हारे मन में उठते होंगे और इन्हीं विचारों के कारण तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही नहीं पाते। लेकिन तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए, खुद के विचारों पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें खुद को यह समझाने की जरूरत है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना तुम्हारे लिए कितना फायदेमंद है। चाहे किसी को जरूरत हो ना हो, लेकिन तुम्हें खुद की जरूरत है। तुम्हें खुद के लिए उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह की ताजी हवा का सेवन करना, सुबह सुबह व्यायाम करना, वह तुम्हें कितना आनंद प्रदान करता है। एक बार अगर तुम्हें यह महसूस हो जाए तो तुम्हारे आसपास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा। किंतु याद रहे कि तुम्हें नियमित इसका पालन करना होगा। तुम्हें अपने लिए एक समय सारणी बनानी होगी और उसी अनुसार तुम्हें सारे कार्य करने होंगे। इसके निरंतर अभ्यास और प्रयास से तुम अपने मन को नियंत्रण में कर पाओगे। उसके बाद तुम्हारा मन तुम्हें कभी भी अपने जाल में फंसा नहीं पाएगा और तुम्हारा आलस्य बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। तुम खुद ही देखोगे कि तुम जब चाहते हो तब तुम उठ जाओगे, जैसा चाहते हो तुम वैसा कर पाओगे और इसमें तुम्हारा मन कभी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आगे वह गुरुवर रामू से कहते हैं, सबसे पहली सीख जो तुम्हें याद रखनी चाहिए वह यह है कि अपने मन से बहाने बनाना बंद करो। आखिर कब तक तुम खुद को धोखा देते रहोगे? अपने आलस्य को दूर करने के लिए भोजन का बहुत बड़ा उपयोग होता है। तुमने तो यह सुना ही होगा कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। इसलिए जिस प्रकार का भोजन तुम करते हो उसी प्रकार का तुम्हारा मन भी हो जाता है। अगर तुम बासी खाना खाओगे, बेवक्त भोजन करोगे तो उसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। समय से शुद्ध भोजन करना बहुत आवश्यक होता है और इसके साथ साथ यह भी ध्यान देने वाली बात होती है कि जितनी भूख हमें लगी है उससे 2 रोटी कम खाएं।
क्योंकि जितना भरपेट हम भोजन करते हैं उतना ही आलस्य हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी आप भरपेट भोजन करते हैं तो आपको तुरंत नींद आने लगती है और उसके बाद आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आप चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाते। इसलिए अपने शरीर की देखरेख करना भी बहुत आवश्यक होता है। अपने शरीर को ना तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से और ना ही बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इंसान को हमेशा ताजे पानी से नहाना चाहिए और ताजे पानी से नहाने के बाद कम से कम सप्ताह में एक बार अपने शरीर की सरसों तेल से मालिश जरूर करवानी चाहिए। इससे हमारे शरीर की त्वचा खुलने लगती है, उसका रोम रोम जागृत हो जाता है, जिससे ताजी हवा हमारे शरीर की त्वचा में समाने लगती है और इसी कारण हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। इसके साथ साथ तुम्हें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें हमेशा अपनी नाभि में तेल अवश्य लगाना चाहिए। नाभि में तेल लगाने से हमारी सभी नाड़ियों को पोषण मिलता है, जिससे हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से नाड़ियों में चलता रहता है। इसके साथ साथ अगर शरीर में बहुत ज्यादा आलस्य है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही तिल के तेल का कुल्ला करना बहुत जरूरी है। यदि आप तिल के तेल का इस्तेमाल करके 3 बार कुल्ला करते हैं तो आपके शरीर में जो भी अशुद्धि होती है वो बाहर निकल जाती है और उसके बाद आपका आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाता है। आगे वह गुरुवर रामू से कहते हैं, किंतु यहां पर एक बात और समझने वाली है और वह यह है कि खान पान से, शरीर के रख रखाव से आलस्य पूरी तरह दूर होने लगेगा, किंतु उसके साथ तुम्हें व्यायाम भी करना चाहिए। इसके साथ योग अभ्यास, प्राणायाम भी बहुत आवश्यक होता है। इससे तुम्हारे शरीर की मांसपेशियां पूरी तरह से खुलने लगेंगी और एक बार अगर तुम आलस्य के चक्कर से बाहर निकल गए तो असली आनंद का मजा तुम अवश्य ले पाओगे और फिर तुम्हें किसी भी जादुई शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। तुम्हें किसी प्रकार की सीख की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां पर हमारे मन को आनंद मिलता है हमारा मन खुद ब खुद वहां पर भागने लगता है, वह खुद दौड़ा दौड़ा वहां चला जाता है। और साथ ही साथ यह भी याद रखना, अगर तुम आलस्य में भरे रहे, अपने बिस्तर में पूरे दिन पड़े रहे, तो तुम्हारे अंदर काम वासना के विचार तो उठेंगे ही और तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि यही जीवन का असली आनंद है और तुम उसमें डूबते चले जाओगे और फिर तुम चाहकर भी अपनी प्राण शक्ति को यूं खर्च करने से रोक नहीं पाओगे और आखिर में तुम यही पाओगे कि तुम्हारा शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे शरीर की पूरी शक्ति खत्म हो चुकी है और तुम जल्द ही बुढ़ापे की ओर आगे बढ़ने लगोगे। इसलिए यदि तुम अपने मन में काम वासना के विचारों को उत्पन्न होने से रोक सकते हो तो रोक लो, क्योंकि अब भी समय है और उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक कड़ी यही है कि तुम अपने भीतर आलस्य पैदा होने से रोको। आगे वह गुरुवर मुस्कुराते हुए रामू से कहते हैं, भंते, गांव के सभी लोगों को लगता है कि मेरे पास कोई दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। असल बात तो यह है कि दिव्य शक्तियां हर किसी के पास है और ये सभी दिव्य शक्तियां उनके मन में ही होती हैं, लेकिन बस उन्हें खोजना पड़ता है। इसलिए आज से ही तुम ध्यान के द्वारा अपने मन की उन दिव्य शक्तियों को जानने का प्रयास करो। उसके बाद तुम भी अपने मन की असीम शक्तियों को देख पाओगे, उनका उपयोग कर पाओगे और अपने जीवन को जैसे भी ढालना चाहते हो तुम उन्हें वैसे ढाल पाओगे। तुम अपने जीवन में यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हो, धन कमाना चाहते हो, तो वह भी तुम कर पाओगे। इसलिए आज से ही नित्य दिन ध्यान का अभ्यास करो, क्योंकि ध्यान ही वो मार्ग है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा, जो तुम्हें उन दिव्य शक्तियों की ओर ले जाएगा और उसके बाद तुम चाहकर भी कभी आलस्य नहीं कर पाओगे और तुम जैसी चाहते हो वैसी सफलता भी प्राप्त कर पाओगे। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और रामू को भी अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट आया। अब से वह नित्य दिन ध्यान का अभ्यास करने लगा और देखते ही देखते केवल कुछ ही महीनों में उसका जीवन सुधरने लगा। वह हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा था। वह हर रोज सुबह का ध्यान करता, हवाओं को महसूस करता, प्रकृति को देखता और उसे महसूस करता। देखते ही देखते उसका जीवन बदलने लगा था और उसका आलस्य भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था।
वैसे दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।